ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 34 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ लगातार जारी है। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 280 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। 600 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ क्योंकि हिमाचल पहाड़ी एरिया है। इस करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना अक्सर ही हिमाचल प्रदेश नूं करना पैंदा है। मंडी दे विच 15 थावां दे उपर बदल फटन दे करके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया और सीएम सुक्खू दे वल्लों हालातां दा जायज़ा भी लिया गया है। के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए मैं पहली बार यहाँ मेरा आना हुआ बरसात की उस नुकसान के पश्चात। यहाँ सामने से अगर हम देखें, यहाँ 8 मकान जो है वो जिनका नामो निशान नहीं रह गया। पीछे यहाँ पर पुल था, पक्का पुल था और वो पुल भी बह करके चला गया है। पुल के कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं। इस तरफ भी मकान थे, कोई मकान उसमें बचा नहीं है। लेकिन यहाँ गनीमत यही है कि लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए, क्योंकि इवैक्यूएट कर लिया था लोगों के घर। पशुधन तो का नुकसान तो हुआ और ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें। और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 34 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ लगातार जारी है। हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 280 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। 600 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ क्योंकि हिमाचल पहाड़ी एरिया है। इस करके काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना अक्सर ही हिमाचल प्रदेश नूं करना पैंदा है। मंडी दे विच 15 थावां दे उपर बदल फटन दे करके भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया और सीएम सुक्खू दे वल्लों हालातां दा जायज़ा भी लिया गया है। के कारण जो नुकसान हुआ उसका जायजा लेने के लिए मैं पहली बार यहाँ मेरा आना हुआ बरसात की उस नुकसान के पश्चात। यहाँ सामने से अगर हम देखें, यहाँ 8 मकान जो है वो जिनका नामो निशान नहीं रह गया। पीछे यहाँ पर पुल था, पक्का पुल था और वो पुल भी बह करके चला गया है। पुल के कुछ हिस्से नीचे पड़े हुए हैं। इस तरफ भी मकान थे, कोई मकान उसमें बचा नहीं है। लेकिन यहाँ गनीमत यही है कि लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए, क्योंकि इवैक्यूएट कर लिया था लोगों के घर। पशुधन तो का नुकसान तो हुआ और ऐसे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि बहुत बड़ी क्षति हुई है। ये सारा इलाका इस पुल के माध्यम से ही कनेक्टेड था। अब आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया। एकमात्र रोपवे जो जिसमें हम आए यहाँ तक, तो वो एक जरिया रह गया है। यहाँ कम से कम 10 पंचायतों की कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। बहुत बड़ा ये नुकसान हुआ है और मैंने मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह किया है कि लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए भी प्रयास करें। और उसके साथ साथ दूसरी बात हमने कही कि क्योंकि सड़कों को रिस्टोर करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए राशन भी हमको हेलीकॉप्टर के माध्यम से कुछ जगह छोड़ना पड़ेगा ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504